हेलो एंड वेलकम टू द न्यू बैंगर वीडियो ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मास्टर क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिस्क को कैसे मैनेज करना है जिससे हमारा कैपिटल भी हर मंथ इस तरह से ही चले, ना कि डाउन 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 होते चले। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले $100 को किस तरह से कैलकुलेट करना है, रिस्क किस तरह से कैलकुलेट करना है, $500 का किस तरह से देखना है, या फिर $1000 का किस तरह से देखना है। तो वीडियो में कुछ सीक्रेट भी बताऊंगा कि किस तरह से एक कैपिटल को, छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में तब्दील करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका $100 का कैपिटल है तो एक बात ध्यान में रखना कि 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। 20 ट्रेडिंग डेज में से हमें 20 ट्रेड्स लेने को आनी चाहिए। इस तरह से अपना रिस्क को मैनेज करना है। जैसे कि $100 है, $100 को अगर डिवाइड करें 20 ट्रेड्स से तो $5 हम ले सकते हैं। $5 का रिस्क हम डेली का ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या 2-3 ट्रेड लेने हैं क्या? नहीं। तो अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो सीक्रेट यही है कि एक ट्रेड दिन का लेना है, दिन का एक ट्रेड। अब इसको मैनेज कैसे करना है तो इधर चलते हैं अपन एक्सनेस पे। ये मेरा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अभी इसमें से मैंने कैपिटल पूरा विड्रॉ कर चुका हूँ। अभी इसमें 1 लाख ही मैंने रखे हैं, क्योंकि 90,000 थे, 85,000 थे। अभी 1 तारीख से 2 ट्रेड लेने के बाद अभी एक ट्रेड चल रहा है। तो अभी रिस्क को कैसे मैनेज करना है हम देखते हैं। बिटकॉइन, ठीक है, अगर समझो मुझे बाय करना है, अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें इसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है क्या? नहीं। हमें क्या करना है, हमें इसके रिस्क पे ध्यान देना है बिना एसएल के। अगर मान लीजिए मेरे को ट्रेड लेना है, 15 मिनट भी चलते, मुझे ट्रेड लेना है लेकिन मुझे एसएल इसके नीचे रखना है, ठीक है। अभी अगर देखोगे $5 का रिस्क मतलब कितना होता है, लगभग 5,000 रुपये। 1 लाख के इस पे 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ का रिस्क दिन का बैठ रहा है। तो अगर दिन का बैठ रहा है तो यहाँ पे मेरे को कितना दिख रहा है, 4,240। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्वांटिटी को एक और बार बढ़ा सकता हूँ। अभी भी मेरे पास थोड़ा रूम है, अभी 5,000 हो गए। अभी इसके ऊपर ना मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं चला गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 ट्रेड तो ले नहीं पाऊँगा मैं, 15 ट्रेड भी नहीं ले पाऊँगा। हमें लगभग 15 ट्रेड लेने को आने चाहिए, और 15 ट्रेड में से हमें बस 50% की एक्यूरेसी चाहिए। अगर अपना कैपिटल को इस तरह से ग्रो करना है तो हमें बस 50% की एक्यूरेसी चाहिए, ना कि 100% की एक्यूरेसी। इसलिए मैंने 20 ट्रेडिंग डेज को डिवाइड किया है ताकि हम 15 ट्रेड ले सके और हमारा ग्राफ क्या हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, ना कि यही ऊपर नीचे करते रहे। अभी अगर देखोगे तो 5,000 का रिस्क हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाने देना है, इसको कम करना है। 5,600 भी चलेगा, 700 भी चलेगा, 4,800 भी चलेगा, जितना भी चलेगा, लेकिन 5,100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गया तो इस पे अभी देखोगे ये इस प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज भी कम लगता है, लेकिन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो एक्सएम में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहाँ पे भी सेम कैलकुलेट करना है आपको। आपका डॉलर $100 है, इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, सेम अभी $500 पे कितना आता है, $50। तो $50 के लगभग इससे ऐसे अपन आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास 50,000 रुपये, 50,000 अकाउंट में कितना है आपके, 50,000 रुपीज़ है। 50,000 में आप दिन का कितना 5,000 ले सकते हो। तो 5,000 मतलब ऊपर मत जाना, ऊपर जाओगे तो आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा। अगर, लेकिन सीक्रेट क्या है, दिन का एक ट्रेड लेना है। दिन का एक ट्रेड आप कैसे लोगे, क्या दिन में जब भी देखोगे आप तो आपको दिन भर देखना है क्या? नहीं, आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। टाइम फिक्स करना पड़ेगा। मेरा टाइम देखोगे
7 बजे से लेके मैं 9 बजे तक, रात को 7 PM to 9 PM, इस बीच में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ और मिलता है, डेली मिलता है। कभी कभी एंट्री मिस हो जाती है, मार्केट पहले ही निकल जाता है 6 बजे 4:30 बजे, तो छोड़ देता हूँ। लेकिन ट्रेड को एक ही लेना है। जब एक ट्रेड लेना सीख जाओगे तो ये कैपिटल भी मैनेज हो जाएगा। अब ये जो कैपिटल दिख रहा है 99,000, ये 15,000 रुपये से बना हुआ कैपिटल है। और यही नहीं, मैं इसको 15,000 से मैं इतना ले चुका हूँ ना कि मेरे डेल्टा एक्सचेंज में भी पैसा पड़ा है, XM में भी पैसा पड़ा है, और इसमें भी पड़ा हुआ है, और बैंक अकाउंट में भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ग्रो करना है। 50,000 से बना हुआ है, ये अभी का कैपिटल है मेरा 1 साल में। और विड्रॉ कर चुका हूँ लगभग मैं 7-8 लाख रुपए में विड्रॉ कर चुका हूँ। तो डेल्टा एक्सचेंज भी मैं यूज़ करता हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रिस्क को मैनेज करके चलना है। अगर आपको ट्रेड नहीं आता है, ले आता है, तो भी कोई इतना प्रॉब्लम मत करो, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, क्योंकि लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि डेली प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं बोला 50% की एक्यूरेसी बस चाहिए हमें। क्योंकि अगर देखो, सीधा रिस्क को हम कैलकुलेट कर दे, अगर आपने दिन का मान लीजिए $1 $100 है, तो 20 ट्रेडिंग डेज है ना, 20 ट्रेडिंग मान लीजिए 50% की एक्यूरेसी, मतलब आपने क्या किया, $1 डेली का मतलब, अगर ₹1 से डेली अगर लॉस करते हो, अगर 10 दिन लॉस हो गया और 10 दिन प्रॉफिट हो गया, तो हो गई 50% एक्यूरेसी। अगर ₹10 आपने लॉस किए और आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2 लेना है, मिनिमम 1:2 लेना है। अगर ये देखोगे, ये रिस्क मैनेजमेंट कितना है, देखो 1:2 से ज़्यादा ही है। मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, 1:2 मिला है, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल ग्रो करना है तो एक ही सीक्रेट है कि होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। मिनिमम 1:2 ट्रेड लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपने 10 दिन में ₹10 लॉस करते और 1:2 अगर लेते हैं टारगेट को, तो आप 20, अगर देखोगे तो $100 पे आप $20 का 20% रिटर्न आप बना रहे हो। तो 20% का रिटर्न आप देख लो, $100 पे 20% मान लो, $500 पे 20% मान लो, $1,000 पे 20% मान लो, तो यहाँ पे आपको $40 $50 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा होल्ड करोगे, थोड़ा कोई एक बड़ा ट्रेड मिल गया, होल्ड ही कर दिया। अभी ये ट्रेड देखोगे, एंट्री पे टेल कर दिया, होल्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी जा सकता है और जाएगा ये इस तरह से। ये शाम को इसमें और क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इस तरह से नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार ये नहीं आता है। तो सीक्रेट ये दिन का एक ट्रेड लेना है, शाम के आना है 6 बजे से बाद आपको, और रिस्क को मैनेज करते हुए ही चलना है। अगर 1000 पे देखोगे $200 मिल रहे, $200 अगर मंथली अगर बनते तो आपका कैपिटल क्या है, 3 महीने आपको कंसिस्टेंटली बनाना है। फिर 3 महीने के बाद ये $1000 को आप 2000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपको समझ आ गया कि आपको करना क्या है। तो बस आपको बस पेशेंस से ट्रेड लेना है, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर करता है यहाँ स्ट्रेटजी से। और स्ट्रेटजी अगर आपको अगर सिंपल सी स्ट्रेटजी चाहिए, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि डेली एक ही पेयर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक पेयर को ऑब्जर्व करोगे, इसका आपको नेचर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये किस तरह से चलता है। और अगर देखोगे, मैं अगर मेरी बात मानोगे तो मैं बस और बस बिटकॉइन और गोल्ड, ये 2 ही पेयर में मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी इंडियन मार्केट में छोड़ दिया है। और ये PaxGUSD इसलिए है क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में इस पे भी ट्रेड लेना पड़ता है। और इथेरियम एक बड़ा ट्रेड अगर मिलता है तो बिटकॉइन और इथेरियम में दोनों में क्वांटिटी ऐड करके रखता हूँ, और इसमें से 2 में से एक में पूरा होल्ड कर देता हूँ। कभी कभी ये हो जाता है कि पूरा हफ्ते के महीने के लिए मैं होल्ड कर देता हूँ इथेरियम का ट्रेड, और बिटकॉइन का मैं क्वांटिटी बुक करते हुए चलता हूँ। तो यही है, रिस्क मैनेज करना है। अभी रिस्क मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन से करना है। एक ट्रेड लेना है दिन का, अगर $100 है आपका तो $5 आपको रिस्क करना है।
और इससे कम करोगे तो भी चलेगा। अगर आप बिगिनर हो तो इससे कम ही करो, लेकिन स्टार्ट $100 से करो। आपके बैंक अकाउंट में अगर $1000 भी है तो भी $100 से ही स्टार्ट करो, क्योंकि अगर एक बार आपके इमोशन बाहर आ गए तो ये कैपिटल भी चला जाएगा और अगली बार ये भी चला जाएगा। तो इसलिए इसी से स्टार्ट करो। जब तक आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो जाते तब तक इसी से स्टार्ट करो, और एक दिन का एक ही ट्रेड लो। एक ट्रेड इनफ है बड़ा पैसा बनाने की। ये जो मैंने बनाया 1 लाख रुपए, ये अभी तो कैपिटल है। इससे पहले ही मेरे टेलीग्राम पे बहुत बड़ा कैपिटल भी दिखेगा तुमको। मैंने ग्रो करते 100% रिटर्न बनते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बस आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा 1:2 1:2 से ज़्यादा। अभी इसका प्रेडिक्शन बताऊँ तो ये अभी 1 आवर पे है, और मैं 1 आवर पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इमोशंस बाहर नहीं आते। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँगा तो ये बार बार इस तरह से दिखेगा, 5 मिनट में जाऊँगा तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन 1 आवर पे जाऊँगा तो मेरे को इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे मेरे इमोशंस कम आते, यहाँ पे थोड़े बहुत आ जाते, और यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडल देखता हूँ उतने ज़्यादा इमोशन बाहर आ जाते हैं। अभी इसका प्रेडिक्शन में बताऊँ, अगर ये किस तरह से जाएगा तो अभी नीचे आते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा इस तरह से करेगा, और शाम के टाइम में ये इस तरह से एक ऊपर की साइड जाएगा। तो शाम के टाइम में मैं इसमें भी देखता हूँ, क्वांटिटी ऐड करता हूँ, तब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है। चलो इस वीडियो में भी बताता हूँ लॉजिक क्या है। मैं देखो, एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे जाने की कोशिश किया, नहीं गया, तो सेकंड बार क्या किया, नीचे गया, एक लोअर लो पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, सेलर सेंटर करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या, एक और बार क्या, यहाँ पे इतने सेलर्स आए, वापस से क्या सेलर्स आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोग सेल करने के इंतज़ार करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट दे चुका है। ये बार ये यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस है पीछे, एक बार 2 बार। अभी क्या किया मार्केट ने, मार्केट को क्या है ना, क्रैश मारना है। अगर मार्केट को क्रैश मारना है तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट पे क्या करेगा, ब्रेकआउट फेल नहीं करेगा। ब्रेकआउट क्या करेगा, एक रियल ब्रेकआउट की तरह रिटेस्ट करके ऊपर 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 जाएगा। क्यों, मार्केट को अगर क्रैश करना है तो, और ये फ्यूचर में क्रैश करेगा, ये ऊपर थोड़ा जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है, यहाँ पे बायर्स आए हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, बायर्स आए, लेकिन ये इनको इतनी जल्दी नहीं निकालेगा। पहले एक और ब्रेकआउट देगा, फिर एक और ऐसे देगा, फिर ये झुकता हो जाएगा, फिर क्रैश मारेगा। तो ये प्रेडिक्शन है, लॉजिक सिंपल है। रेजिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं मार्केट को, सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स में इतना, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। बायर्स के क्या है, बायर्स ने पार्टी अपनी बढ़ा दी है। जब बायर स्ट्रांग हो जाती है तो क्या करता है मार्केट, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे देता है, और स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, ऊपर है। क्यों, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर है। अभी उनके स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं, लेकिन मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा। अगर आता है तो भी एंट्री पे निकल जाएंगे, कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से चलता है, रिस्क को मैनेज करके चलना है। बड़ा ट्रेड कैप्चर करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम ही चाहिए आपको। अगर 15 मिनट पे जाओगे, छोटे छोटे कैप्चर करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड आप ले लोगे, क्योंकि हर एक कैंडल आपको इमोशंस बाहर आते। तो यही है, आपको 20 ट्रेडिंग डेज को लेके चलना है। $100 पे $5 का रिस्क, $500 पे $50, $25 का रिस्क, $1000 पे $50 का रिस्क। तो इस तरह से ही चलना है आपको, ताकि आपका ग्राफ इस तरह से ग्रो करे, ना कि इस तरह से नीचे 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 आते रहे। तो अगर इससे ज़्यादा आप ले लेते यार ना, इससे ज़्यादा आप रिस्क ले लेते, मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे। क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, जब तक आपको अगर लग रहा है कि रिस्क बड़ा है। देखो, आप अगर क्वांटिटी लोगे इतना तो रिस्क ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर आप बोलोगे इतना मैं ये सेल रखता हूँ, तो ये गलत है। क्वांटिटी बड़ी लेने के लिए ये सेल आप बड़ा छोटा नहीं रख सकते। आपको मार्केट को क्या है ना, मार्केट को घूमने के लिए जगह चाहिए। अगर मार्केट इस तरह से भी जा सकता है, क्योंकि इस ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, लोग सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो आपको एक तो यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं कि इस तरह से जाएगा, यहाँ पे भी बायर्स आए, यहाँ पे भी बायर्स आए, यहाँ पे अगर सेलर्स आते तो इस तरह से भी जा सकता है। हम बोल नहीं सकते कि मार्केट किस तरह से जाएगी, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जाए। तो मार्केट को क्या है ना, थोड़ा घूमने के लिए जगह चाहिए।
मार्केट जब घूमता है ना तभी ये बड़ा मूव करता है। तो मार्केट को घूमने के लिए ना एसएल को थोड़ा बड़ा रखो, क्वांटिटी को कम करो और रिस्क को थोड़ा कम करो। ऐसे मैनेज करके चलो ताकि आप क्या है ना प्रॉफिटेबल बन सको। यही है आज की वीडियो, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड